90 के दशक से बिहार के हॉट सीट में शुमार सीवान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए कोटे से जेडीयू ने पूर्व विधायक और पूर्व माले नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा को उतारा। राजनीति में बिल्कुल नई नवेली विजयलक्ष्मी को चुनाव लड़ाने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी सिटिंग सांसद कविता सिंह का टिकट काटा। पिछली बार कविता सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार को 1,17,000 वोटों से दी थी शिकस्त। जेडीयू के नए चेहरे के मुकाबले आरजेडी ने अनुभवी चेहरे पर दांव लगाया। पिछले 3 बार की उम्मीदवार रहीना शहाब का टिकट काटकर अवध बिहारी चौधरी को उतारा। 6 बार सीवान सदर से विधायक और बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं अवध बिहारी। बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय उतरकर सबकी टेंशन बढ़ाई। चौथी बार आरजेडी से टिकट चाह रही थी हिना शहाब। लालू यादव ने मना किया तो निर्दलीय ही मैदान में उतरी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद सीवान में पहला चुनाव। एक समय बाहुबली के नाम से कांपता था पूरा इलाका। मौत के 3 साल बाद यहाँ की फिजा बदली, लेकिन आज भी चलता है शहाबुद्दीन का नाम। कभी शहाबुद्दीन का गढ़ था सीवान लोकसभा सीट। 1996 से 2004 तक यहाँ की जनता ने बाहुबली को संसद पहुंचाया। 3 बार आरजेडी तो 1 बार जनता दल के टिकट पर जीता शहाबुद्दीन। 2004 में जेल में रहकर चुनाव जीता था शहाबुद्दीन। जेडीयू के तत्कालीन उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को 42,000 वोटों से हराकर लगातार चौथी बार पहुंचा था संसद। सीवान के चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा के बाद इलाके में घटा बाहुबली का प्रभाव। 2009, 2014 और 2019 लगातार 3 चुनाव हार गई हिना शहाब। तीनों बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी बाहुबली की बेगम। शुरुआती दौर में सीवान लोकसभा सीट पर था कांग्रेस का दबदबा। पहले 7 चुनाव में 6 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा, लेकिन 1984 के बाद इस सीट पर कभी नहीं हुई कांग्रेस की वापसी। दूसरे आम चुनाव के समय 1957 में सीवान लोकसभा सीट पर पहली बार हुई थी वोटिंग। कांग्रेस के झूलन सिन्हा के नाम पहली जीत दर्ज। लगातार 4 टर्म जीती थी कांग्रेस। 4 बार कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचे महमूद यूसुफ। लगातार 4 जीत के बाद 1977 में जनता पार्टी ने भेदा था कांग्रेस का खिला। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे मृत्युंजय प्रसाद ने सीवान में कांग्रेस को दी थी पहली शिकस्त। 1989 में सीवान सीट पर बीजेपी को मिली पहली जीत। जनार्दन तिवारी ने कांग्रेस के तत्कालीन सिटिंग सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को हराकर पहली बार कमल खिलाया। 25 साल बाद 2014 की मोदी लहर में फिर लहराया भगवा झंडा। 2 बार जनता दल, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार जेडीयू और 1 बार निर्दलीय के खाते में गई सीवान लोकसभा सीट। 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी को हराया। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होकर कमल खिलाया। 1999 से सीवान लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही जेडीयू। 20 साल बाद 2019 में मिली पहली जीत। हर चुनाव में नीतीश कुमार ने बदला उम्मीदवार। जीते हुए कैंडिडेट को भी अगले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाया। सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ी महागठबंधन। 5 सीटों पर आरजेडी और सीपीआई माले का कब्जा। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट। करीब 18 लाख मतदाताओं वाली सीवान लोकसभा सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर्स का दबदबा। लगभग 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव वोटर्स के एमवाई समीकरण के चलते ही लगातार 4 बार आरजेडी के खाते में गई सीट। हिना शहाब के निर्दलीय उतरने से बिगड़ सकता है आरजेडी का एमवाई समीकरण। मुस्लिम वोट बैंक में बड़े बिखराव की उम्मीद। शहाबुद्दीन के नाम पर यादव वोटों में सेंधमारी कर सकती है हिना शहाब। आरजेडी को माले के साथ का मिल सकता है फायदा। पिछले कई चुनावों से सीवान लोकसभा सीट पर असरदार नहीं रहा माई समीकरण। मुस्लिम और यादवों के इतने बड़े वोट बैंक और मुस्लिम उम्मीदवार के रहते लगातार 3 चुनाव हारी आरजेडी। मुस्लिम यादव समीकरण के बाद अगड़ी जातियों के 4 लाख मतदाता और 2.5 लाख ईबीसी वोटर सीवान लोकसभा सीट पर बेहद निर्णायक। 1.25 लाख कुशवाहा और 80,000 सहनी वोटर्स की भी अच्छा प्रभाव। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक की जन्मभूमि सीवान। कभी राष्ट्रपति भवन, कभी ताजमहल को बेच देने वाला देश का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल भी सीवान की धरती पर ही जन्मा।